लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तरी राज्यों की आज की खास खबरें। जम्मू कश्मीर के दाची गांव में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। उनके पास से मिले पहचान पत्र और बायोमेट्रिक डेटा से ये पुष्टि हुई है। तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। जांच से पता चला है कि हमले के बाद ये आतंकवादी दाचिगाम हरवान के जंगलों में छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों के अनुसार इस हमले में किसी स्थानीय कश्मीरी की भूमिका नहीं थी। राजस्थान में सिरोही के पिंडवाड़ा के रोहिड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 8 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर स्थिति में सिरोही के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीएम का चार्टर विमान पायलटों की गलती से गलत जगह पर लैंड हो गया। फलौदी एयरफोर्स स्टेशन की बजाय उनका विमान शहर की सिविल एयर स्ट्रिप पर उतारा गया। गलती का एहसास होते ही पायलट्स ने विमान दोबारा उड़ाया और सही लोकेशन पर ले जाकर उतारा। डीजीसीए ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चार्टर प्लेन कंपनी ने बताया कि दोनों रनवे की स्थिति एक जैसी होने के कारण ये भ्रम हुआ। फिलहाल दोनों पायलट्स को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने आरटीई नियमों की अनदेखी करने पर राज्य के 1128 प्राइवेट स्कूलों का MIS पोर्टल बंद कर दिया है। इन स्कूलों ने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। अब इन स्कूलों पर मान्यता रद्द होने का खतरा है। उत्तराखंड के केदारनाथ में 2013 की आपदा में लापता हुए 3075 लोगों की खोज फिर से शुरू हो सकती है। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार से अपील की गई थी कि लापता लोगों के कंकालों की तलाश कर उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। अब तक सरकार 4 बार टीम भेज चुकी है, लेकिन सभी लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। जालसाजी के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ में विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया है। उमर पर अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर कोर्ट में संपत्ति से जुड़ी याचिका दाखिल करने का आरोप है। जांच में असली और याचिका वाले दस्तावेजों के हस्ताक्षरों में अंतर पाया गया। उमर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त संपत्ति को छुड़ाने की कोशिश में था। उसकी मां अफशा अंसारी फरार है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी को पहले ही 2 साल की सजा मिल चुकी है और उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। 8 अगस्त की सुबह से 10 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज और सिटी बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को इन दिनों में पर्याप्त संख्या में बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। आज तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट भस्म आरती के लिए खोले गए। भगवान महाकाल को जल अर्पित कर भस्म रमाई गई। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक कर पूजन किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम क्राइम ब्रांच में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उनकी गाड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। पुलिसकर्मी एक केस के सिलसिले में छत्तीसगढ़ जा रहे थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महिला तस्करी का आरोप लगाने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहे हैं और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ये थे भारत के उत्तरी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।